हे फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं आरती सिंह आप सभी का अपनी खूबसूरत इस मॉर्निंग में और मॉर्निंग के रूटीन में आप सभी का बहुत ही वेलकम कर रही हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपना अच्छा वाला ध्यान भी रख रहे होंगे। तो आज हमारी शुरुआत होती है नई ताज़गी, नई उम्मीद और नए विश्वास के साथ, और ख़ुद पे विश्वास करके और अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं महादेव का नाम लेके। तो यहाँ पे मैं सुबह में डायरेक्ट मिल रही हूँ आपसे किचन में, और जहाँ पे मैंने अपने किचन का जो मॉर्निंग रूटीन होता है उसको फॉलो कर रही हूँ। और बस पॉजिटिव रहना है। मैं हमेशा कहूँगी स्टे ऑलवेज पॉजिटिव, और ये सिर्फ और सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है खुद को पॉजिटिव रखने का, और किसी की जिम्मेदारी नहीं है। देन तो मैं बैठ गई हूँ यहाँ पे फर्स्ट स्लॉट फ्रेंड्स, तो सारे काम को फिनिश करने के बाद मैं यहाँ पे आ गई थी। 11 बज गया था और फर्स्ट स्लॉट के लिए। और आज मैंने डिसाइड किया हूँ कि जो क्लास 11th का 4 चैप्टर को कवर करूँगी, तो देखती हूँ कितना कर पाती हूँ। हाँ, तो हे फ्रेंड्स, जो बातें मैं शेयर करना चाह रही थी वो सभी आप सभी के बीच रखूँगी, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर मैंने टाइम को रीसेट कर दी हूँ और फिर देन जो है फर्स्ट स्लॉट के लिए बैठ चुकी थी। तो जैसा कि मैं पहले बोल चुकी हूँ कि मुझे क्लास 11th का फिनिश करना है, तो मैंने सबसे पहले रखी हूँ यहाँ पे, आपको मैं दिखा भी रही हूँ, जो लिविंग वर्ल्ड है वो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और देन जो है मैं आ जाऊँगी यहाँ पे ह्यूमन फिजियोलॉजी का कवर करने के लिए। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हैं जिसको कि मैं कर रही हूँ। और तो देखिए आप लोग, हे फ्रेंड्स, तो जो बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ वो ये है कि जो हमारा एस्टेट का एग्ज़ाम कब होगा और कहाँ पे होगा, इससे रिलेटेड। तो हमारा जो एस्टेट का एग्ज़ाम है वो नवंबर में होगा और 8 नवंबर को होगा। और जगह की बात करें तो वो जगह हो जाएगा मुजफ्फरपुर। तो टाइम है हमारे अभी एग्ज़ाम में, और यहाँ पे मैंने स्टडी को जो है करते करते जब थक गई थी तो बीच में चली गई थी थोड़ा सा वो कुछ खाने के लिए, और फिर मैं लेट के यहाँ पे बैठ के पढ़ रही हूँ। मेन मोटिव होता है कि मुझे पढ़ना है, मुझे आज का टारगेट कंप्लीट करना है, चाहे मैं जैसे भी करूँ। और लाइफ नो डेज़, किसी का भी लाइफ इजी नहीं होता है, और ख़ास करके हमारे समाज में ऐसी चीज़ें हो। तो अभी 2.25 घंटे यानी 2 घंटे 15 मिनट की मैं स्टडी की हूँ, और यहाँ पे आप टाइम देख सकते हैं 1:50 हो रहा है, और मैं बैठी थी लगभग 11 बजे, 11:30 से पढ़ना शुरू की थी। और अभी जो है देन मैं यहाँ आपको दिखा रही हूँ कि मैं किस किस पॉइंट को कवर कर ली हूँ। तो ये देख रहे हो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और लिविंग वर्ल्ड जो है मैं पूरा कर ली हूँ। और इसमें से ना मुझे जब मैं एस्टेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा चुकी हूँ, तो वहाँ से मुझे कुछ चीज़ें पूछा गया था, उसको मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ इन फ्रंट कैमरा आके। ये फ्रेंड्स, तो मैं अभी जितने भी चैप्टर्स को रेडी की हूँ, क्लास 11th के 2 चैप्टर और साथ में साइटोलॉजी हो चुका है मेरा, और फिर जो है वो स्टिच हो चुका है। ठीक है, तो देन अब मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी को करूँगी, और जब ये पूरा हो जाता है तब मैं एक बार फिर से रिवाइज करूँगी। ठीक, तो कुछ क्वेश्चंस मेरे दिमाग में आए जो कि स्टेट के प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, तो वो क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, ताकि हम मेरा और आपका दोनों का रिवीजन साथ साथ हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन सबसे पहले यही पूछा था कि जो फाइकोबायोन्ट और माइकोबायोन्ट वर्ड होता है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है। तो जो फाइकोबायोन्ट होता है ना वो यूज़ किया जाता है एल्गी के लिए, और जो माइकोबायोन्ट होता है वो यूज़ किया जाता है फंगस के लिए। और इन दोनों के बीच ना एक एसोसिएशन है जो कि हमेशा पूछा जाता है, वो किसका है, तो वो उसको हम लोग बोलते हैं लाइकेन। ठीक है, अब ये जो लाइकेन से एक और भी वर्ड यहाँ पे पूछा जा सकता है कि पॉल्यूशन इंडिकेटर किसको कहा गया, तो पॉल्यूशन इंडिकेटर जो है वो लाइकेन को कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट में अगर हम लोग बात करते हैं कुछ चीज़ को लेके, तो अक्सर जितने भी फंगस हैं, फंगस से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे सपोज अगर आपसे ये पूछा जा सकता है, एग्जाम्पल से क्वेश्चन आ सकते हैं, उसमें जो वाल होता है वो किसका बना होता है, और साथ में जितने भी फंगस बताए गए जैसे फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज, ये सारे उसके टाइप हैं। तो इसमें से ये पूछा जाता है हम लोगों से, अक्सर पूछा गया है कि जो अलग अलग और नाम से, जैसे मान लीजिए अगर हमसे पूछ सकता है कि इम्परफेक्ट फंगी किसको बोला जाता है, तो वो ड्यूटेरोमाइसिटीज को बोला जाता है। देन अगर हम लोग बात करते हैं, अगर पूछा जाता है कि बेसिडियोमाइसिटीज को किस और नाम से जाना जाता है, तो उसको हम लोग जो होता है ना ब्रैकेट फंगी या फिर उसको पफ बॉल भी हम लोग बोल सकते हैं, तो ये उसके अनदर नाम हो गया। नेक्स्ट अगर हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं, तो एक दो क्वेश्चन और मैं आप सभी के साथ डिस्कस कर लेती हूँ। जैसे कि मान लीजिए जो प्रोटोजोआ होता है, प्रोटोजोआ के अलग अलग टाइप है, जैसे कि अमीबॉइड प्रोटोजोआ होता है, फिर सिलिएटेड होता है, सॉरी फ्लैजिलेटेड होता है और सिलिएटेड होता है।
होता है। ये प्रोटोजोआ के 3 टाइप हैं। तो आप हम लोगों से पूछा जाता है कि जो स्लीपिंग सिकनेस है वो किस में आते हैं। स्लीपिंग सिकनेस काउज करने वाले प्रोटोजोन्स जो होते हैं वो फ्लैजिलेटेड में आते हैं और उसका नाम क्या है, तो ट्राइपेनोसोमा है। यहाँ से भी क्वेश्चन बने थे और ये सारे क्वेश्चन ना मैं देखी हूँ इसीलिए पूछ रही हूँ। नेक्स्ट एक क्वेश्चन ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि जो डायनोफ्लैजिलेट्स है प्रोटिस्टा में आते हैं, तो जो डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं तो वो क्या होता है कि वहाँ पे जो समुद्र में ना रेड टाइड्स बन जाते हैं। तो वो किसके कारण बनता है, तो गोनाइल एक्स जो होता है या फिर गंगोशिया भी आप लोग याद रख सकते हैं। तो उसकी वजह से ना पूरा वो पॉल्यूटेड हो जाता है और ऑक्सीजन डिमांड जो होता है वो काफी बढ़ जाता है वहाँ पे, जिसकी वजह से जितने भी एक्वेटिक एनिमल होते हैं उन सभी का डेथ होने लगता है। और नेक्स्ट या फिर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियंस किसको कहा जाता है, तो वो डायटम्स को कहा जाता है, क्योंकि जो डायटम्स होते हैं डायटोमेसियस अर्थ वर्ड भी उसमें यूज किया गया। कई सारे साल के बाद जो होते हैं जो डायटम्स होते हैं वो अर्थ में स्टोर हो जाते हैं, उससे एक लेयर का निर्माण हो जाता है, तो अर्थ बनता है, इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं, डायटोमेसियस अर्थ कहते हैं। इसी के साथ में नेक्स्ट स्लॉट जो है अभी कुछ काम है जिसको कि मैं करती हूँ, दिवाली है तो साफ सफाई भी बनती है, तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट काम के साथ आपके। और इसके बाद मैं जो करूँगी वो ह्यूमन फिजियोलॉजी करूँगी। और आज मेरा टारगेट है मैं स्टार्टिंग से नहीं करूँगी, मतलब मैं डाइजेशन ब्रीथिंग ये सब नहीं करूँगी क्योंकि मैं पहले पढ़ चुकी। इस वजह से इंपॉर्टेंट होता है मेरा नर्वस सिस्टम, केमिकल कोऑर्डिनेशन, इसको करूँगी। तो आज कम से कम 2 चैप्टर नर्वस सिस्टम और केमिकल कोऑर्डिनेशन को करूँगी और फिर 10 जो है मैं टीचिंग एप्टीट्यूड पे आऊँगी। तो कंटिन्यू बने रहिए। हे व्यूअर्स, तो इन सारी चीज़ों को करने के बाद मैं यहाँ पे आ गई थी थोड़ा सा क्लीनिंग करने के लिए, क्योंकि अभी चल रहा है दिवाली का फेस्टिवल आने वाला है, तो उसकी तैयारियां तो बनती है। 1 घंटे का फर्स्ट दिन जो है मैं यहाँ पे पढ़ लूँ। पढ़ने के लिए बैठ और चुकी यहाँ हूँ। पे सॉरी ये स्टॉप वॉच खुला हुआ ही रह गया था तो मैं इसको बंद कर देती हूँ। और अभी 4:15 हो रहा है, तो फिर आप देख सकते हो 2 घंटे मैंने की थी और जो है 2 घंटे 36 मिनट जो है, मतलब 2 घंटे 15 मिनट की थी, अप्रोक्स 2.25 घंटे और बढ़ गया है, तो इसको मैं मैनेज करूँगी पढ़ के। और ये है मेरा फ़िलहाल अभी नाश्ता, तो जल्दी से मैं नाश्ता को फिनिश करती हूँ। अभी मैं पढ़ रही थी न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो जो बातें शेयर करनी, तो एग्ज़ाम सेंटर मैंने बता दिया और कब एग्ज़ाम है वो भी मैंने बता दिया। और अपनी जो 2023 का मेरी जो जर्नी रही एस्टेट पेपर 1 साइंस का, उसके लिए मैं स्पेशल वीडियो भी बना तो चुकी मैं यहाँ हूँ। पे आपको टाइम दिखा रही हूँ, जो कि 4:56 हो चुके हैं और अभी मुझे जाना होगा बाहर। और यहाँ पे मैंने जो है वो कंप्लीट भी कर रखी हो, वो मैं दिखा देना चाहती हूँ। यहाँ तक अभी कंप्लीट हुआ है और ये टॉपिक में मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही थी, तो मैं सोची कि थोड़ा वीडियो से देख लूँ यूट्यूब पे, और उसको देख के फिर आज मैं इसको फिनिश करके ही रहूँगी। तो देखती हूँ। हे व्यूअर्स, तो यहाँ पे शाम का डिनर प्रिपेयर करने के लिए मैं आ चुकी हूँ, तो वो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर दी। और दिन आज डिनर में क्या बनने वाला है आप लोग खुद देख सकते हो। और इसके साथ ही कुछ और भी बातें हैं जो मैं बताना चाहती हूँ कि हम सभी हाउस वाइफ एज पेरेंट जो होते हैं उनके साथ ये होता है ना कि कभी कभी उनको लगता है कि क्या मैं कर पाऊँगी या फिर नहीं कर पाऊँगी। बहुत सारी दुविधाएं मन में आती हैं, बट उन सभी से मैं यही कहूँगी ना कि आप लोग जो है अपनी इंस्पिरेशन और डिसिप्लिन को कभी भी भंग ना होने दें। और ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का ब्लॉग है। अरे आज मैंने मतलब नहीं बनाया था चाय, हमारे घर में जो रहते हैं अजय उन्होंने बनाया था। और देन मैं आपको बेबी का छोटा सा क्लिप भी दिखाई थी। और नेक्स्ट में आ गई थी यहाँ पे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करने के लिए, क्योंकि मैं पिछले रात नहीं कर पाई थी, तो उसी को यहाँ पे मैंने झटपट से किया था पूरा। और देन शाम का टाइम था और मैं चली गई थी किचन में कुछ खाने पीने का बनाने के लिए। ठीक है, तो ये देख रहे हो कि मैं कितना मतलब एकदम हेल्दी वाला मैगी बना रही हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे वेजिटेबल्स को मैंने यहाँ पे यूज़ की थी और बहुत टेस्टी भी बना था। हाँ, तो यही बातें हैं कि हम लोगों को पॉजिटिव रहना है, खूब मन से पढ़ाई करना है, डिस्टर्बिंग एलिमेंट को खुद से दूर रखना है और सिर्फ़ और सिर्फ फोकस करना है खुद पे, अपने परिवार पे। और अपने परिवार में मैंने ऐसा कभी नहीं सोचती हूँ कि मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे नहीं। हम ना मतलब शादी से पहले से यही सोचते थे कि हमारा फैमिली में जैसे मदर इन लॉज, फादर इन लॉज, सिस्टर इन लॉज, ये सब हमारे फैमिली हैं और इन सब के लिए भी मेरी जिम्मेदारियां बनती हैं, मेरा फ़र्ज़ बनता है, मेरा कर्तव्य बनता है। तो उन सारी चीज़ों को आज के ब्लॉग को मैं